लेटेस्ट न्यूज़ 51 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम भूगोल से संबंधित लाए हैं, जो कि भारत के भूगोल से है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी वीडियो, वरना अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी वीडियो। तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले। तो हम देर नहीं करते हुए अब क्वेश्चन की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दिया है नेपाल हिमालय। ये संबंधित है हिमालय में। हिमालय कहाँ पे है? हिमालय नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। ये कितने किलोमीटर में कहाँ विस्तार फैला हुआ है इसका? तो ये 800 किलोमीटर के विस्तार में काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में फैला है। जो नेपाल हमारा है वो 800 किलोमीटर के विस्तार में काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में फैला है। किसके बीच में? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। दोस्तों और ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं एक डायरेक्ट आंसर ही दे रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगला हमारा क्वेश्चन है औसम हिमालय श्रेणी का ढाल है। कैसा ढाल है? दक्षिणावर्ती मैदान की ओर बड़ा तेज है। क्या है? दक्षिणावर्ती मैदान की ओर बड़ा तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यह कैसे प्रमाणित होता है कि हिमालय पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत है? इनकी ऊंचाई से। इनकी ऊंचाई से यह हमें प्रमाणित हो जाता है हिमालय पर्वत का इनकी ऊंचाई से कि ये क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कौन सा हिमालय सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक, सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में है? ये कौन सी नदी है? ये हमारी कुमाऊँ है। क्या है? कुमाऊँ। कौन सा हिमालय सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में है? ये क्या है? कुमाऊँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेपाल हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? जो नेपाल में हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई क्या है? तो उसकी औसत ऊंचाई 6250 मीटर है। क्या है? 6250 मीटर है। ये हिमालय की औसत ऊंचाई है जो कि नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिमालय के अधिकांश दर्रों की औसत ऊंचाई कितना है? 4880 से लेकर 5490 मीटर तक ले है। हिमालय के अधिकांश दर्रों की ऊंचाई कितनी है? 4880 से 5490 मीटर तक है। अगला हमारा क्वेश्चन है टाटाकुटी और ब्रह्म सकल किस हिमालय के मुख्य चोटी है? किस हिमालय के मुख्य चोटियाँ है? ये पंजाब की है। कहाँ की है? पंजाब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिडनी बुर्रार्ड नामक भूवैज्ञानिक ने हिमालय पर्वत का वर्गीकरण कितने खंडों में किया है? सिडनी बुर्रार्ड नामक भूवैज्ञानिक, ये भूवैज्ञानिक का नाम है सिडनी बुर्रार्ड। ये हिमालय का पर्वत का वर्गीकरण किए कितने में? 4 भागों में किए हैं खंड इसका। ये हिमालय कितने खंडों में है? 4 खंडों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की किस हिमालय प्रदेश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस हिमालय प्रदेश में स्थित है? ये कहाँ है? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिमालय पर्वत में स्थित जोजिला दर्रा ये कहाँ पे है? श्रीनगर से लेह का मार्ग है। ये क्या है? श्रीनगर से लेह का मार्ग है। किस हिमालय के दक्षिणी ढाल अधिक कटे फटे और सर्वत्र ही सघन वनों से आच्छादित है? ये पंजाब है। कहाँ है? पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुलेमान और किर्थर श्रेणी का विस्तार हिमालय के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण दिशा में है। सुलेमान और किर्थर श्रेणी का विस्तार हिमालय के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस हिमालय प्रदेश में ऊंचे भागों में मिट्टी का धरण होने से यहाँ के उच्च भाग का धरातल वनस्पतिहीन है? ये है हमारा नेपाल। नेपाल में क्या है? मिट्टी का क्षरण होने से यहाँ का भाग वनस्पतिहीन है, जहाँ वनस्पति
नहीं उगती है। ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रांस हिमालय श्रेणी में स्थित दर्रों की ऊंचाई क्या है? ट्रांस हिमालय श्रेणी में स्थित दर्रों की ऊंचाई 3200 मीटर है। कितना है? 3200 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खनिज संसाधनों का भंडार निम्नलिखित किस पठार को कहा जाता है? खनिज संसाधन का भंडार किस पठार को कहा जाता था? तो ये सभी आप लोग जानते होंगे कि किसे कहा जाता है। अगर नहीं जानते हो तो आपको बता देते हैं, ये छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। खनिज संसाधनों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला, निम्न में से कौन सी नदी संपूर्ण प्रायद्वीप को दो असमान भागों में बांट देता है? ये हमारा नर्मदा नदी है। कौन सा है? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन हमारा है, ढक्कन के पठार की औसत ऊंचाई कितना है? तो ये 450 से 750 मीटर है। कितना है? 450 से 750 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत अभ्रक एवं अधिकांश लौह अयस्क छोटा नागपुर के पठार से प्राप्त होता है? ये 60% है। कितना है? भारत का लगभग कितना प्रतिशत अभ्रक एवं लौह अयस्क, अभ्रक एवं लौह अयस्क छोटा नागपुर के पठार से प्राप्त होता है? ये 60% प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत? 60% प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सौराष्ट्र क्या है? सौराष्ट्र और कच्छ का रण थार के मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सौराष्ट्र और कच्छ का रण ये थार के मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण का मुख्य पठारी तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। दक्षिण का मुख्य पठार तापी नदी के दक्षिण, मुख्य पठार तापी नदी के दक्षिण, कहाँ? तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला है। कितना वर्ग किलोमीटर में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ मालवा पठार के कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। न कि उत्तर दक्षिण में स्थित है, न कि उत्तर पूर्व में स्थित है, न कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये स्थित है उत्तर पूर्व पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? सतपुड़ा श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? जिसकी औसत ऊंचाई 762 मीटर। कितनी है? 762 मीटर। नेक्स्ट है हमारा, नर्मदा नदी तथा तापी नदियों की घाटियों समुद्र तल से प्राय 300 मीटर ऊंची है। जो नर्मदा नदी तथा तापी नदियों की घाटी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है? 300 मीटर की ऊंचाई पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर, ढक्कन का लावा पठार में लावा की अधिकतम गहराई आंकी गई है। कितनी आंकी गई है? 2134 मीटर। कितनी? 2134 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में स्थित है? ये हमारी सतपुड़ा श्रेणी है। कौन सी श्रेणी? नर्मदा और तापी नदी। कौन कौन सी नदी? नर्मदा और तापी नदी, जो कि सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरावलियों की पहाड़ी दिल्ली से उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में अहमदाबाद की ओर लगभग कितने किलोमीटर में फैली है? 850 किलोमीटर में। ये सब एंट्रेंस आप एक बार वीडियो आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, आपके दिमाग में बना रहे और सामने ऑप्शन आ जाएगा तो आप ट्रिक मार के आप चले आएंगे सही। तो जो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अरावली की पहाड़ियाँ दिल्ली से उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में अहमदाबाद की ओर लगभग कितनी फैली है? 850 किलोमीटर में। कितनी फैली है? 850 किलोमीटर में फैली है। मालवा के पठार का लहरदार प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मालवा के पठार का लहरदार प्रदेश में कहीं कहीं साधारण ऊंचाई की पहाड़ियाँ भी मिलती है, किंतु इन सब से मुख्य विंध्याचल श्रेणी का है। विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ी क्या है? इन सब से कुछ मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी होती है? 100 से 320 मीटर तक।
किलोमीटर तक। पूर्वी तटीय मैदान की औसत ऊंचाई 100 से 320 किलोमीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का कितना प्रतिशत उत्तम कोयला, कितना प्रतिशत उत्तम कोयला दक्षिण के पठार के मध्य व उत्तर पूर्व के प्राप्त होता है? 98%। कितने प्रतिशत? 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये महेंद्रगिरी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी। ये क्वेश्चन आप जरूर नोट पॉइंट करके रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोदा बेटा चोटी की ऊंचाई कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, दोदा बेटा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये हमारी हो जाएगी 2670 मीटर। कितनी हो जाएगी? 2670 मीटर इसकी हमारी ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित नदी समूहों में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? ये जितनी नदी आपको दिख रही है स्क्रीन पर, माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, स्वर्णरेखा, पेन्नार, वेंगई, चंबल, सोन, केन, पुनपुन, ये ऐसी नदी, इसमें से हमारी जो दामोदर, स्वर्णरेखा, पेन्नार, वेंगई नदी है वो कहाँ की ओर बहती है? वो पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिवास मुद्रम प्रपात निम्नलिखित किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पे है। जो शिवास मुद्रम प्रपात है वो कहाँ पे है? कावेरी नदी पे है। कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। अगला क्वेश्चन है, शिवास मुद्रम प्रपात निम्नलिखित किस नदी पे है? ये क्वेश्चन अभी आपको कराए थे, क्या है इसका आंसर? कावेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन 2 बार आपको दोहरा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्वी घाटों की दक्षिण में औसत ऊंचाई कितनी है? पूर्वी घाटों की दक्षिण में औसत ऊंचाई 760 मीटर है। कितनी है? 760 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनाईमुदी चोटी, कौन सी चोटी? अनाईमुदी चोटी किस दर्रे द्वारा नीलगिरी से पृथक हो गई है? पालघाट दर्रे द्वारा। कोई पूछ दे आपसे या एंट्रेंस एग्जाम में पूछ दे, अनाईमुदी चोटी किस दर्रे द्वारा, कौन सा जो दर्रा है उससे नीलगिरी से पृथक हो गई है? ये पालघाट दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान महाबलेश्वर, जो महाबलेश्वर वो कितना ऊंचा है? 1438 मीटर। कितना है? 1438 मीटर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मैसूर या कर्नाटक के पठार की चट्टानें हैं, कैसे हैं? आग्नेय एवं रवेदार हैं। कैसी हैं? आग्नेय तथा रवेदार। अगला क्वेश्चन है, भीमा और कृष्णा नदियों के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है? भीमा क्या है? नदी है। और कृष्णा क्या है? ये भी एक नदी है। भीमा और कृष्णा नदियों के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है? कौन सी श्रेणी स्थित है? तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन है, अगर आप सबको पता होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी सहायक नदी में से कौन है? तो इसमें कौन है? ये कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे बड़ी सहायक नदी में से है? कौन सी नदी है? कोसी है। चंबल नदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। जो चंबल नदी है उसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत, तिब्बत, चीन एवं बांग्लादेश तीनों देशों में बहती है? ये ब्रह्मपुत्र है। भारत, तिब्बत जो कि चीन में है, एवं बांग्ला, इस पे अभी भी चल रहा है बातचीत की हिस्सा, कुछ हिस्सा तिब्बत का भारत में है, कुछ हिस्सा चीन में। तो चीन कहता है कि तिब्बत हमारा है, भारत कहता है तिब्बत हमारा है। ये सब के लिए के बीच में लड़ाई है। तो आप जो ऑप्शन में दिया है जिसे भारत मान ले या चीन मान ले, लेकिन अभी इस पे लड़ाई अभी फिलहाल में ये चीन के हवाले है। एवं बांग्लादेश से तीनों देशों में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।